सच सुनना चाहते हो? ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं और मरते समय भी कर्ज में होते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे, समस्या ये है कि आपने पैसे को मालिक बना रखा है। जब तक पैसा आपका मालिक रहेगा, आप भागते रहेंगे। जिस दिन पैसा आपका नौकर बन गया, उसी दिन आपकी असली आजादी शुरू होगी। ये किताब आपको अमीर बनने के तरीके नहीं सिखाएगी, ये आपको सिखाएगी पैसे को अपना नौकर कैसे बनाना है। सच कड़वा होता है, लेकिन आज तुम्हें वही सुनना होगा। तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी सैलरी कम है, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है। याद रखो, पैसा पहले दिमाग में बनता है, बैंक अकाउंट में बाद में। पैसा दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। हर बार जब तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम अपने दिमाग को आदेश दे रहे हो गरीब ही रहो। तुम खुद को प्रोग्राम कर रहे हो और दिमाग वही सच मान लेता है जो तुम बार बार बोलते हो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम बहाने दोहराते रहो या अपनी सोच बदलो। ये कहानी सुनो। दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी बराबर थी, महीने के 30,000 रुपए। पहला दोस्त हर महीने सोचता था, यार इतने कम पैसों में क्या होगा। सैलरी आई, खर्च कर दी। नया फोन, बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े। उसे लगता था जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। दूसरा दोस्त भी 30,000 ही कमाता था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो कहता था कम है, लेकिन शुरुआत तो कर सकता हूं। सैलरी आते ही 5,000 अलग, बिना बहस, बिना बहाना। थोड़ा निवेश, थोड़ा सीखना, थोड़ा इंतजार। 10 साल बाद पहला दोस्त अब भी शिकायत कर रहा था, यार खर्चे बहुत हैं, देश खराब है, किस्मत साथ नहीं देती। दूसरा दोस्त शांति से बैठा था। उसके निवेश बढ़ चुके थे, उसके पास विकल्प थे, उसके पास आत्मविश्वास था। फर्क सैलरी में नहीं था, फर्क सोच में था। पैसा दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। तुम्हारी असली लड़ाई बाजार से नहीं है, तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारी मानसिकता से है। तुम सोचते हो जब ज्यादा पैसा आएगा तब बदलूंगा। नहीं, पहले बदलो फिर पैसा आएगा। ये उल्टा काम करता है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये अनुशासन का खेल है। ये पैसे की कमी का मुद्दा नहीं है, ये सोच की कमी का मुद्दा है। तुम्हारे पास एक चुनाव है। आज से मेरे पास पैसे नहीं है बोलना बंद। उसकी जगह बोलो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। शब्द बदलो, दिमाग बदलेगा, परिणाम बदलेंगे। तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, न सरकार की, न परिवार की, न दोस्तों की। तुम्हें बस खुद को आदेश देना है। जब भी खर्च करने का मन करे, खुद से पूछो, ये खर्च मुझे अमीर बनाएगा या गरीब। जब भी निवेश से डर लगे, खुद से कहो, डर से नहीं, अनुशासन से अमीरी बनती है। समझ लो, गरीब सोच तुरंत सुख चाहती है, अमीर सोच इंतजार कर सकती है। गरीब सोच दिखावे में खुश होती है, अमीर सोच प्रगति में खुश होती है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बदलाव की भूख है। अगर सच में बदलाव चाहते हो तो इस सफर में जुड़े रहो। इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां बहाने नहीं, बदलाव सिखाया जाता है। याद रखो, पैसा दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। अब एक छोटा अभ्यास। आज रात सोने से पहले लिखो, मेरी 3 गलत मान्यताएं पैसे के बारे में क्या हैं। क्या तुम मानते हो कि अमीर लोग बेईमान होते हैं? क्या तुम मानते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है? क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इन झूठों को पहचानो, फाड़ दो, दिमाग से निकाल फेंको। क्योंकि जब तक ये जहरीली सोच अंदर रहेगी, कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। तुम 10 किताबें पढ़ लो, 100 वीडियो देख लो, लेकिन अगर सोच वही रही तो नतीजा भी वही रहेगा। ये पैसे की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? वो जो बहाने बनाता है या वो जो रास्ता बनाता है? तुम्हारे पास एक चुनाव है। आज से शिकायत बंद, तुलना बंद, बहाना बंद। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। हर महीने थोड़ा बचाओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा निवेश करो। धीरे धीरे दिमाग बदलेगा, फिर आदत बदलेगी, फिर नतीजे बदलेंगे। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे अमीरी अचानक नहीं आई थी, वो उस दिन शुरू हुई थी जब तुमने गरीब सोच को बाहर फेंका था। फिर से सुन लो, पैसा दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। अगर ये बात दिल में लगी है तो इसे हल्के में मत लेना, इसे लागू करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, उसी दिन पैसा तुम्हारा नौकर बनने की दिशा में चल पड़ेगा। और याद रखो, तुम गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना ये तुम्हारा चुनाव होगा। तुम्हारे पास एक चुनाव है। समझदारी चुनो, अनुशासन चुनो, बड़ी सोच चुनो। पैसा दिमाग से बनता है, जेब से नहीं। तुम ज्यादा कमाना चाहते हो, हर कोई चाहता है, लेकिन सच सुनो, समस्या कम कमाई की नहीं है, समस्या खराब आदतों की है।
ज्यादातर लोग कहते हैं बस मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम 20,000 रुपए नहीं संभाल सकते तो 2 लाख भी नहीं संभाल पाओगे। कमाई नहीं, आदत अमीर बनाती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो तुम पूरी जिंदगी ज्यादा कमाने के पीछे भागते रहो या पहले खुद को संभालना सिखाओ। एक सच्ची कहानी समझो। राहुल और समीर दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी 25,000 थी। राहुल हर महीने सोचता था, यार इतने कम पैसों में क्या बचत होगी। सैलरी आई, खर्च कर दी। नया फोन, बाहर खाना, ब्रांडेड कपड़े। उसे लगता था जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा। दूसरा दोस्त भी 25,000 ही कमाता था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो कहता था कम है लेकिन मेरी आदत मजबूत होगी। सैलरी आई, सबसे पहले 5,000 अलग, बचत, फिर खर्च। 3 साल बाद क्या हुआ? राहुल की सैलरी 45,000 हो गई, लेकिन खर्च भी 50,000 हो गया। तनाव वही, कर्ज ज्यादा। समीर की सैलरी भी 45,000 हुई, लेकिन उसकी बचत की आदत पहले से बनी हुई थी। अब वो हर महीने 12,000 बचा रहा था, निवेश कर रहा था, शांत था। फर्क सैलरी में नहीं था, फर्क आदत में था। कमाई नहीं, आदत अमीर बनाती है। तुम सोचते हो जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं संभालूंगा। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो। पैसा तुम्हारा चरित्र बढ़ाता है। अगर तुम लापरवाह हो तो ज्यादा पैसा तुम्हें और लापरवाह बना देगा। अगर तुम अनुशासित हो तो ज्यादा पैसा तुम्हें और ताकतवर बना देगा। ये पैसों की बात नहीं है, ये नियंत्रण की बात है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न किसी बड़े पैकेज की, न लॉटरी की। तुम्हें बस एक नियम चाहिए। सैलरी आए, पहले खुद को पेमेंट करो, फिर दुनिया को। ये आसान है, लेकिन आसान चीजें ही सबसे कम लोग करते हैं। आज से एक सिस्टम बनाओ। जो भी कमाओ उसका कम से कम 20% अलग। कोई बहाना नहीं, कोई बहस नहीं, कोई भावना नहीं। ये मत सोचो कितना बचा, ये सोचो आदत बनी या नहीं। कमाई नहीं, आदत अमीर बनाती है। और सुनो, खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे खर्च करना खतरनाक है। हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, खुद से पूछो, क्या ये मेरी पहचान बना रहा है या मेरी कमजोरी? तुम्हारे पास एक चुनाव है, तुरंत खुशी चुनो या लंबी आजादी। ये दिखावे की बात नहीं है, ये अनुशासन की बात है। अगर तुम 20,000 में सिस्टम बना लेते हो तो 2 लाख में वही सिस्टम तुम्हें अमीर बना देगा। लेकिन अगर तुम 20,000 में बिखरे हुए हो तो 2 लाख में भी बिखरे रहोगे। आज से खर्च लिखना शुरू करो, हर रुपए का हिसाब। डरो मत, सच्चाई देखो। पहले महीने असहज लगेगा, दूसरे महीने समझ आएगी, तीसरे महीने नियंत्रण महसूस होगा। और नियंत्रण यही असली ताकत है। और अगर यहां तक सुन रहे हो तो खुद से वादा करो, अगली सैलरी से पहले बचत होगी। इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हो तो चैनल को अभी अनुसरण करो। यहां तुम्हें अमीर बनने के सपने नहीं, अमीर बनने की आदतें सिखाई जाती हैं। फिर से सुन लो, कमाई नहीं, आदत अमीर बनाती है। पैसा तुम्हारा नौकर तभी बनेगा जब तुम उसे दिशा दोगे, और दिशा वही दे सकता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, ज्यादा कमाने का इंतजार करते रहो या आज से संभालना शुरू करो। याद रखो, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो संभालना जानता है। कमाई नहीं, आदत अमीर बनाती है। तुम हर महीने बजट बनाते हो, फिर तोड़ देते हो। तुम कसम खाते हो इस बार बचत करूंगा, फिर सैलरी आते ही सब भूल जाते हो। समस्या तुम्हारी इच्छा में नहीं है, समस्या सिस्टम की कमी में है। सुन लो साफ शब्दों में, तुम्हें बजट नहीं चाहिए, तुम्हें सिस्टम चाहिए। जो ऑटोमेटिक है वही पावरफुल है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो हर महीने खुद से लड़ते रहो या ऐसा सिस्टम बना दो जिसमें लड़ाई ही खत्म हो जाए। सोचो, तुम्हें हर महीने दांत साफ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो आदत है, ऑटोमेटिक है। पैसों के साथ भी वही करना है। एक लड़का था अजय, हर महीने बजट बनाता था। एक डायरी में लिखता, इतना किराया, इतना राशन, इतनी बचत। लेकिन सैलरी आते ही दोस्त बुला लेते, ऑफर दिख जाता, इमोशन जीत जाता, बजट हार जाता। वो सोचता था मुझ में अनुशासन की कमी है। नहीं, उसमें सिस्टम की कमी थी। दूसरी तरफ निखिल था। उसने फैसला किया, सैलरी आएगी और उसी दिन 20% ऑटो ट्रांसफर, सीधे अलग अकाउंट में। कोई सोच नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं। महीने के अंत में उसके पास जो बचता था वही उसका खर्च था। 3 साल बाद अजय अब भी एक्सेल शीट बना रहा था। निखिल के पास निवेश पोर्टफोलियो था। फर्क क्या था? सिस्टम। जो ऑटोमेटिक है वही पावरफुल है। तुम सोचते हो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा, हर बार खुद को रोक लूंगा। सच्चाई यह है, इंसान भावनात्मक है और भावना प्लान को हर बार हरा देती है। इसलिए खुद पर भरोसा मत करो,
सिस्टम पर भरोसा करो। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न किसी बड़े पैकेज की, न लॉटरी की। तुम्हें बस एक नियम चाहिए। आज ही बैंक में 2 अकाउंट रखो, एक खर्च के लिए, एक निवेश के लिए। सैलरी आते ही 20% गायब, तुम्हें दिखे भी नहीं। यही ताकत है। ये पैसे की बात नहीं है, ये संरचना की बात है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो हर महीने नई शुरुआत करो, या एक बार सिस्टम बनाओ और उसे चलने दो। और सुनो, ऑटो सेविंग काफी नहीं है, ऑटो इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। क्योंकि पैसा अगर पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन अगर काम करेगा तो बढ़ेगा। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये प्रक्रिया का खेल है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, बिना डर के, बिना टाइमिंग के चक्कर में पड़े। लोग पूछते हैं सही समय कब है निवेश का? सही समय वो है जब सैलरी आती है। जो ऑटोमेटिक है वही पावरफुल है। अगर तुम हर महीने तुम बचत कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सच सुनो, सिर्फ बचत से अमीरी नहीं बनती। बचाया हुआ पैसा अगर पड़ा रहे तो वो सो रहा है, और सोता हुआ पैसा तुम्हें आजाद नहीं करेगा। पैसा काम करेगा अगर आप उसे काम दोगे। तुम्हारे पास एक चुनाव है, या तो पैसे को बैंक में सुलाओ या उसे मेहनत पर लगा दो। ये लालच की बात नहीं है, ये समझ की बात है। एक आदमी था, मोहित। वो बहुत अनुशासित था, हर महीने बचत करता था, कैश घर में रखता था। उसे लगता था मैं सुरक्षित हूं। 5 साल बाद उसके पास रकम तो थी, लेकिन बढ़ी नहीं थी। महंगाई बढ़ गई थी, खर्च बढ़ गए थे, उसका पैसा वहीं खड़ा था। अब दूसरी तरफ सीमा थी, वो भी बचत करती थी, लेकिन उसने एक और फैसला लिया, पैसे को निवेश पर लगाएगी। शुरुआत में उसे डर लगा, मार्केट ऊपर नीचे होता था, लोग डराते थे, खबरें डराती थीं। लेकिन उसने एक बात समझ ली, पैसा काम करेगा अगर आप उसे काम दोगे। उसने नियमित निवेश शुरू किया, छोटे छोटे कदम, हर महीने, बिना रुके। 5 साल बाद उसका पैसा सिर्फ जमा नहीं हुआ था, वो बढ़ चुका था, उसके लिए काम कर चुका था। फर्क क्या था? सिर्फ एक निर्णय। सिर्फ बचत करना सुरक्षा है, निवेश करना विकास है। तुम सोचते हो निवेश रिस्की है, सच ये है, निवेश ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो धीरे धीरे घट रहा है। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये समय का खेल है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। समझो इसे। अगर तुम हर महीने थोड़ा निवेश करते हो तो शुरुआत में बदलाव छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ वही छोटा बीज पेड़ बन जाता है। पहले साल कम फर्क दिखेगा, तीसरे साल थोड़ा, 7वें साल अचानक तेजी, 10वें साल चमत्कार। लेकिन ये चमत्कार रातों रात नहीं होता, ये अनुशासन से होता है। पैसा काम करेगा अगर आप उसे काम दोगे। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। निवेश शुरू करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है शुरुआत करना। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। हर महीने तय रकम, बिना भावनाओं के, बिना डर के। लोग कहते हैं मार्केट गिर गया, अच्छा है, सस्ता मिला। लोग कहते हैं मार्केट चढ़ गया, अच्छा है, तुम्हारा पैसा बढ़ा। डर से निवेश मत करो, सिस्टम से निवेश करो। तुम्हारे पास एक चुनाव है, पैसे को जमा रखो या उसे बढ़ने दो। ये तेज अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये धीमी लेकिन स्थायी ताकत है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे मौका दो। आज एक सवाल खुद से पूछो, मेरा पैसा अभी क्या कर रहा है? सो रहा है या काम कर रहा है? अगर वो सो रहा है तो तुम भी रुके हुए हो। निवेश सिर्फ रकम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मानसिकता बदलने के लिए है। जब तुम निवेश करते हो तो तुम भविष्य पर भरोसा करते हो, तुम धैर्य सीखते हो, तुम अनुशासन सीखते हो, और यही गुण असली अमीरी बनाते हैं। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक छू रही हैं तो सिर्फ सुनकर मत जाओ, इसे लागू करो। इस सफर में सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां सिर्फ प्रेरणा नहीं, व्यावहारिक कदम मिलते हैं। फिर से सुन लो, पैसा काम करेगा अगर आप उसे काम दोगे। बचत अच्छी है, लेकिन निवेश जरूरी है। आज से अपने पैसों को मजदूर बनाओ, उन्हें खाली मत बैठने दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कमाने लगेगा, उसी दिन तुम समझोगे असली आजादी कैसी होती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, इंतजार करना या निर्माण करना। याद रखो, पैसा काम करेगा अगर आप उसे काम दोगे। तुम अमीर दिखना चाहते हो या सच में अमीर बनना चाहते हो? यह सवाल सीधा है, लेकिन जवाब ईमानदारी मांगता है। आज की दुनिया में हर कोई दिखा रहा है, नई कार, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें। लेकिन सच सुनो, दिखावा अमीरी नहीं है, दिखावा एक जाल है। दिखावा गरीब बनाता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, दिखने पर पैसा खर्च करो या बनने पर। एक लड़का था, करण।
पहली नौकरी लगी, पहली सैलरी आई, 6 महीने बाद उसने लोन पर बाइक ले ली। 1 साल बाद फोन बदला, 2 साल बाद कार की ईएमआई। बाहर से सब शानदार लग रहा था, अंदर से तनाव, हर महीने किस्त, हर महीने दबाव। उसे लगता था लोग मुझे सफल समझेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस कुछ और कहानी बता रहा था। अब दूसरी तरफ रवि था, उसकी सैलरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन उसने फैसला किया, मैं पहले संपत्ति बनाऊंगा, फिर सुविधा। उसने पुरानी बाइक चलाई, साधारण फोन रखा, लेकिन हर महीने निवेश किया, सीखा, धैर्य रखा। 5 साल बाद करण अभी भी किस्तों में फंसा था। रवि के पास विकल्प थे। फर्क कहां था? सोच में। दिखावा गरीब बनाता है। समझो, महंगी कार एसेट नहीं है। जब तक वो तुम्हारे लिए पैसा नहीं कमा रही, वो खर्च है। महंगा फोन निवेश नहीं है। जब तक वो तुम्हारी आय नहीं बढ़ा रहा, वो दिखावा है। ये कार या फोन के खिलाफ बात नहीं है, ये प्राथमिकता की बात है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, पहले संपत्ति बनाओ, फिर सुविधा खरीदो। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे महंगा वाक्य है। लोग क्या सोचेंगे, इस सोच ने लाखों लोगों को कर्ज में डाला है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न महंगी चीज खरीदने की, न साधारण रहने की। लेकिन अगर तुम्हारा फैसला सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है, तो समझ लो तुम अपनी आजादी बेच रहे हो। दिखावा गरीब बनाता है। सोशल मीडिया एक मंच है, हर कोई अपना सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है। कोई अपनी ईएमआई नहीं दिखाता, कोई अपना तनाव नहीं दिखाता। तुलना मत करो, सच्चाई देखो। असली अमीर लोग चुप रहते हैं, वे संपत्ति बनाते हैं, वे समय खरीदते हैं, वे विकल्प बनाते हैं। उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये पैसे की कमी का मुद्दा नहीं है, ये धैर्य की कमी का मुद्दा है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, तुरंत पहचान, तुरंत तारीफ। लेकिन अमीरी धीरे बनती है, शांत बनती है, बिना शोर के बनती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, अभी तालियां लो या बाद में स्वतंत्रता। आज से एक नियम बनाओ, कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी आय बढ़ाएगा या सिर्फ मेरा अहंकार? अगर जवाब अहंकार है तो रुक जाओ। दिखावा गरीब बनाता है। और सुनो, साधारण रहना कमजोरी नहीं है, ये रणनीति है। जब तक तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे खर्च से ज्यादा नहीं है, तब तक विनम्र रहो, धैर्य रखो, निर्माण करो। अगर ये बातें तुम्हें सच्ची लग रही हैं, तो इसे दिल में बैठा लो और इस सफर में आगे बढ़ने के लिए चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां सिर्फ दिखावा नहीं, दिशा मिलती है। याद रखो, दुनिया दिखावे पर चलती है, लेकिन अमीरी अनुशासन पर। तुम्हारे पास एक चुनाव है, दूसरों को प्रभावित करना या खुद को मजबूत बनाना। फिर से सुन लो, दिखावा गरीब बनाता है। जिस दिन तुमने ये बीमारी छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारे पैसे बचने लगेंगे, और जब पैसे बचेंगे तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। शांत बनो, मजबूत बनो, संपत्ति बनाओ। दिखावा छोड़ो, आजादी चुनो। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते, कोई नुकसान नहीं उठाना चाहते। लेकिन सच सुनो, सबसे बड़ा खतरा है हमेशा सुरक्षित खेलना। सुरक्षित दिखना और सुरक्षित होना दोनों अलग बातें हैं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, डर के साथ जियो या सीख के साथ बढ़ो। रिस्क नहीं, सीखो। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया? गलती मत करो, फेल मत हो, सीधे रास्ते पर चलो। लेकिन दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी देखो, उन्होंने गलती की, गिरे, सीखे, फिर आगे बढ़े। राहुल एक अच्छी नौकरी में था, सैलरी ठीक, जीवन ठीक, लेकिन अंदर से बेचैन। उसे एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू करना था। डर लगा, अगर फेल हो गया तो, अगर लोगों हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। उसने 1 साल सोचते हुए निकाल दिया, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने फैसला किया, छोटा शुरू करूंगा, जितना खो सकता हूं उतना ही लगाऊंगा। सीखने के लिए करूंगा, साबित करने के लिए नहीं। पहले 3 महीने में फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसे अनुभव मिला, स्किल मिली, आत्मविश्वास मिला। 6 महीने बाद धीरे धीरे आय शुरू हुई। फर्क कहां था? रिस्क में नहीं, सीख में। रिस्क नहीं, सीखो। समझो एक बात, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अंधा कूदना नहीं, मतलब समझदारी से कदम रखना। पहले सीखो, फिर छोटा निवेश करो, फिर परिणाम देखो। ये जुआ नहीं है, ये विकास है। तुम सोचते हो अगर सब कुछ सही रहा तब शुरू करूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ अनिश्चित रहेगा। अगर तुम इंतजार करते रहोगे तो सिर्फ समय खोओगे। सुरक्षित खेलना सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, स्किल्स बदल रही हैं। अगर तुम वही करते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, नया सीखने के लिए, नया शुरू करने के लिए। डर लगेगा और लगेगा ही, लेकिन डर का मतलब रुकना नहीं है, डर का मतलब तैयारी करना है। आज खुद से पूछो, मैं किस डर की वजह से रुका हुआ हूं? पैसे का डर, लोगों का डर, नाकामयाबी का डर? उस डर को लिखो, फिर उसके सामने एक छोटा कदम तय करो। छोटा कदम
लेकिन आगे की दिशा में। तुम्हारे पास एक चुनाव है, डर को बहाना बनाओ या शिक्षक। हर बार जब कुछ नया सीखते हो तुम मजबूत होते हो। हर बार जब एक समझदारी वाला रिस्क लेते हो तुम्हारी सीमा बढ़ती है। रिस्क नहीं, सीखो। और सुनो, अगर तुम कभी हारोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? गलती होना असफलता नहीं है, वही गलती दोहराना असफलता है। इसलिए डर से मत भागो, उसे समझो, तोड़ो और आगे बढ़ो। अगर ये बातें तुम्हें झकझोर रही हैं तो इसे हल्के में मत लो। इस चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहाँ आराम नहीं, विकास सिखाया जाता है। याद रखो, दुनिया बहादुरों को नहीं, सीखने वालों को इनाम देती है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, सुरक्षित दिखते रहना या सच में आगे बढ़ना। फिर से सुन लो, रिस्क नहीं, सीखो। जिस दिन तुमने समझ लिया कि हर समझदारी वाला रिस्क तुम्हें मजबूत बनाता है, उसी दिन पैसा तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। डर को रोकना मत दो, उसे दिशा दो। रिस्क नहीं, सीखो। तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, सुबह से रात तक, ओवर टाइम, अतिरिक्त काम, और फिर भी कहते हो समय नहीं है। सच सुनो, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या प्राथमिकता की है। समय सबसे कीमती एसेट है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, समय नहीं। जो 1 घंटा चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी तुम क्या कर रहे हो? समय देकर पैसा खरीद रहे हो। लेकिन कभी सोचा, क्या पैसा देकर समय खरीद सकते हो? यही असली खेल है। समय अमीरी की असली पहचान है। एक आदमी था संजय, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन सुबह 8 बजे घर से निकलता, रात 9 बजे लौटता। बच्चे सो चुके होते, माता पिता इंतजार करते रह जाते। उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं था। दूसरी तरफ विकास था। शुरुआत में उसकी सैलरी कम थी, लेकिन उसने जल्दी समझ लिया, मैं सिर्फ समय बेचकर अमीर नहीं बन सकता। उसने धीरे धीरे पैसिव इनकम। तुम पैसा चाहते हो, ज्यादा पैसा, बहुत पैसा, लेकिन एक सवाल है, क्यों? अगर तुम्हारे पास इस क्यों का जवाब नहीं है तो पैसा तुम्हें दिशा नहीं देगा, वो तुम्हें भटका देगा। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। सच सुनो, पैसा खुद में खुशी नहीं देता, वो विकल्प देता है। और विकल्प का इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हारी सोच तय करती है। एक आदमी था, अर्पित। उसका एक ही लक्ष्य था, बहुत पैसा कमाना। वो दिन रात काम करता था, हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया, हर शौक को रोक दिया। कुछ साल बाद उसके पास पैसा था लेकिन शांति नहीं थी। दोस्त दूर हो चुके थे, स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। उसने मंजिल को गलत समझ लिया था। अब दूसरी तरफ दीपा थी, वो भी पैसा कमाना चाहती थी, लेकिन उसका उद्देश्य साफ था, परिवार को सुरक्षित करना, समय की आजादी पाना, समाज में योगदान देना। पैसा उसके लिए रास्ता था, मंजिल नहीं। कुछ साल बाद उसके पास पैसा भी था और संतुलन भी। फर्क कहाँ था? उद्देश्य में। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। तुम्हारे पास एक चुनाव है, पैसे को भगवान बनाओ या उसे उपकरण बनाओ। अगर पैसा ही तुम्हारी पहचान बन गया तो जब पैसा हिलेगा तुम भी हिल जाओगे। लेकिन अगर पहचान मजबूत है तो पैसा सिर्फ एक संसाधन रहेगा। ये पैसे की बुराई नहीं है, ये आसक्ति की चेतावनी है। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए, सम्मान के लिए, या सिर्फ दिखावे के लिए? ईमानदारी से जवाब दो, क्योंकि अगर उद्देश्य नहीं है तो पैसा भी भटका देगा। लोग पैसा कमाकर गलत आदतों में खो जाते हैं, गलत संगत में खो जाते हैं, अहंकार में खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं थी। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए सपना देखने के लिए, लेकिन सपना सिर्फ रकम का मत रखो, सपना जीवन का रखो। सोचो, अगर आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएं तो तुम क्या करोगे? अगर जवाब सिर्फ खर्च है तो अभी तैयारी बाकी है। पैसा विकल्प देता है, तुम नौकरी छोड़ सकते हो, तुम यात्रा कर सकते हो, तुम परिवार के साथ समय बिता सकते हो, तुम किसी की मदद कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो तो पैसा तुम्हें और उलझा देगा। पैसा साधन है, मंजिल नहीं। आज से एक नियम बनाओ, हर वित्तीय लक्ष्य के साथ एक जीवन लक्ष्य जोड़ो। अगर तुम 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो पूछो, क्यों? क्या बदल जाएगा? किसके लिए बदल जाएगा? जब उद्देश्य साफ होता है तो पैसा स्थिर रहता है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, रकम के पीछे भागो या अर्थ के पीछे। याद रखो, अमीर होना और सफल होना अलग बातें हैं। सफल वो है जिसका पैसा उसके मूल्यों के साथ चलता है। अगर ये बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो रुक कर लिखो, मेरा असली उद्देश्य क्या है? और अगर तुम इस तरह की गहराई वाली समझ चाहते हो तो चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कमाई की बात नहीं, दिशा की बात होती है। फिर से सुन लो,
पैसा साधन है, मंजिल नहीं। जब तुम इस सच को स्वीकार कर लोगे तो पैसा तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा, तुम उसे नियंत्रित करोगे। और वही दिन होगा जब पैसा सच में तुम्हारा नौकर बनेगा। तुम एक दिन अमीर बनना चाहते हो, एक बड़ा मौका, एक बड़ा ब्रेक, एक बड़ा चमत्कार। लेकिन सच सुनो, अमीरी कोई इवेंट नहीं है, अमीरी एक लाइफस्टाइल है। ये एक दिन में नहीं बनती, ये रोज बनती है। पहले सोच बदलो, फिर दौलत बदलेगी। तुम्हारे पास एक चुनाव है, हर दिन वैसे ही जीते रहो या हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। लोग सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं अलग सोचूंगा। नहीं, पहले अलग सोचो, तभी पैसा आएगा। एक लड़का था विशाल, वो हमेशा कहता था एक दिन मैं अमीर बनूंगा। लेकिन उसकी रोज की आदतें क्या थीं? बिना प्लान खर्च, बिना लक्ष्य काम, बिना सीखे समय बिताना। उसका सपना बड़ा था लेकिन आदतें छोटी थीं। अब दूसरी तरफ अर्जुन था, उसकी सैलरी भी साधारण थी लेकिन उसकी सोच अलग थी। हर सुबह 20 मिनट वित्तीय ज्ञान पढ़ना, हर महीने खर्च का हिसाब, हर साल नई स्किल सीखना, हर दिन खुद से पूछना क्या आज मैंने अपने भविष्य को मजबूत किया। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। वो खुद को कमाने वाला नहीं, निर्माण करने वाला समझने लगा। और जब पहचान बदलती है तो नतीजे बदलते हैं। पहले सोच बदलो, फिर दौलत बदलेगी। वेल्थ कोई लॉटरी नहीं है, ये अनुशासन का परिणाम है। तुम रोज क्या सोचते हो, यही तुम्हारी दिशा तय करता है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो तुम वही बनोगे। अगर तुम रोज सीखते हो तो तुम आगे बढ़ोगे। ये पैसों की कमी का मुद्दा नहीं है, ये पहचान का मुद्दा है। तुम खुद को क्या मानते हो, खर्च करने वाला या निवेश करने वाला? तुम्हारे पास एक चुनाव है। आज से एक छोटी आदत शुरू करो। हर दिन 10 मिनट वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए, हर हफ्ते एक खर्च कम करने के लिए, हर महीने एक निवेश बढ़ाने के लिए। छोटा कदम, लेकिन रोज। यही फर्क है। अमीर लोग अलग ग्रह से नहीं आते, उनकी आदतें अलग होती हैं। वो भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलते हैं। वो दिखावे से नहीं, निर्माण से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे रोज सोच को मजबूत करते हैं। पहले सोच बदलो, फिर दौलत बदलेगी। अगर तुम आज से खुद को अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति मानना शुरू कर दो तो तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। तुम खर्च करने से पहले सोचोगे, तुम निवेश करने से नहीं डरोगे, तुम सीखने में समय लगाओगे। धीरे धीरे तुम्हारी वित्तीय पहचान मजबूत होगी और पहचान ही भविष्य बनाती है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए नई सोच अपनाने के लिए, नई आदत शुरू करने के लिए। आज से खुद से एक वादा करो, मैं रोज अपने पैसे से जुड़े फैसलों में अनुशासन रखूंगा। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो कि तुम बदलना चाहते हो। इस सफर को अधूरा मत छोड़ो। चैनल को अभी अनुसरण करो, क्योंकि यहां एक दिन की प्रेरणा नहीं, रोज की सोच बनाई जाती है। याद रखो, अमीरी कोई घटना नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। तुम्हारे पास एक चुनाव है, इंतजार करना या निर्माण करना। फिर से सुन लो, पहले सोच बदलो, फिर दौलत बदलेगी। जिस दिन तुम्हारी रोज की आदतें बदल गईं, उसी दिन तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। रोज सोचो, रोज सुधारो, रोज निर्माण करो और धीरे धीरे पैसा तुम्हारी पहचान का परिणाम बन जाएगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप पैसे के पीछे भागते रहो या पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। याद रखो, पैसा बुरा नहीं है, गलत है उसे मालिक बना देना। जब आप सिस्टम बनाते हो, निवेश करते हो, दिखावा छोड़ते हो, रिस्क लेते हो, तब पैसा धीरे धीरे आपका नौकर बनता है। और एक दिन वही पैसा आपके लिए काम करता है जब आप सो रहे होते हो। यही असली आजादी है, यही असली अमीरी है। आज फैसला करो, क्या तुम जिंदगी भर नौकर बनकर रहोगे या पैसे को अपना नौकर बनाओगे? आज से शुरू करो, पहला कदम लो और याद रखो, पैसा आपका मालिक नहीं है, आप उसके मालिक